हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हर्मिशियन एडजॉइंट। ओके, बेसिकली ये एक और तरीका है हमारे को किसी ऑपरेटर को हर्मिशियन बताने का। एक कंडीशन हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिए। हर्मिशियन ऑपरेटर बेसिकली हमने क्या कंडीशन देखी थी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का कॉन्जुगेट ऑपरेटर सेकेंड फंक्शन पे अप्लाई किए, इक्वल में इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन लिखिए, ऑपरेटर फर्स्ट फंक्शन के कॉन्जुगेट पे अप्लाई किए। इसको आप याद एज इट इज करेंगे तो आप कभी भी हर्मिशियन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अब हम एक और तरीके से देखते हैं कि आप कैसे एक और तरीके से आप किसी ऑपरेटर को क्या बोल सकते हैं, हर्मिशियन बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हर्मिशियन एडजॉइंट क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्मिशियन एडजॉइंट बेसिकली मेरा क्या है। तो इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन which involves transpose of matrix followed by conjugate of it। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉलोड बाय कॉन्जुगेट ऑफ इट। जो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्हें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट निकालना नहीं आता है तो एक बार बेसिक मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री में मैट्रिक्स का लेक्चर देख लीजिए। ओके, देखिए तो कैसे बोलेंगे। अब हमें यहाँ क्या होगी कंडीशन ये होगी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज ऐसे बताते हैं हम, उसका आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। तो अगर वही की वही आंसर आ गया तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी कि क्या है ये हर्मिशियन ऑपरेटर बोल दोगे आप, हर्मिशियन एडजॉइंट बोल दो, जो बोलना है क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। इसी को मैट्रिक्स के टर्म में बोले तो क्या बोल सकते हैं, ये कहलाते हैं बेसिकली मेरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर जो ए है, ये ए क्या है, याद रखना, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी मैं ऑपरेटर नहीं, अभी मैं मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरा ए का ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट किया, आंसर क्या आया, -a आया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, इसको मैं बोल दूंगी एंटी हर्मिशियन। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा एंटी हर्मिशियन और एसक्यू मैट्रिक्स। क्लियर है, तो ये मेरा क्या हुआ, मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हुआ। ओके, इसके अलावा कोई भी कंडीशन आएंगी तो आप क्या बोल देंगे उसको, नॉन हर्मिशियन। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 -2 2 1। सपोज ये दिया है आपको बताना है कि ए जो मेरा है, ए हर्मिशियन है कि नहीं है। क्या करेंगे, हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रोज कॉलम बन जाती है, कॉलम रोज बन जाते हैं। तो ये क्या आ गया, ए -2 और ये क्या हो जाएगा 2 1, ऐसे ही आएगा। ये रो थी मेरी 1 -2, जो ऐसे वाली आती है इनको बोलते हैं रो, और जो ये ऐसे वाली जो आती है कॉलम, ये सारी क्या आती है, रोज आती है, और ये वाले सारे क्या आते हैं, ये होते हैं कॉलम्स। तो क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 -2 मेरा कॉलम था, इसको रो में कर दिया 1 -2। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का मैंने क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है और रियल नंबर का कॉन्जुगेट एज इट इज होता है।
ये आ गया मेरे पास फाइनल। क्या ये इसके बराबर आया? नहीं आया। अगर अपन माइनस साइन भी बाहर निकालेंगे तब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर -1 -1 बन जाएगी। ये तो सही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा एज इट इज, लेकिन ये 1 और -1 में दिक्कत आई। तो अगर मैं यहाँ पर इतना सा चेंज कर दूँ, यहाँ लगा दूँ माइनस, ठीक है, तो ये क्या 1 -2 हुआ, 1 -2, और ये क्या हुआ 2 -1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी इसको क्या करा मैंने 1 -2 2 -1 ऐसे आया। अब इसको मैं क्या करूँ, अगर इसमें से मैं माइनस साइन बाहर निकाल दूँ, माइनस साइन बाहर निकाला तो ये क्या बन जाएगा -1 2 -2 और 1। अभी भी नहीं आ रहा मेरा ये वाला, ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा, ऐसे करने पे भी नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली लिखना पड़ेगा ए इज नॉन हर्मिशियन, ए इज नॉन हर्मिशियन। ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाता, ए कॉन्जुगेट, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एग्जैक्टली 1 2 -2 -1 के इक्वल आ जाता। ये देखो मैंने यहाँ माइनस साइन भी निकाल के देख लिया कि ऐसा तो नहीं कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट -a के बराबर। अगर -a के बराबर हो जाता तो मैं बोल देती कि एंटी हर्मिशियन है। ठीक है, बट वो भी नहीं आया। जब दोनों ही किसी तरह से कोई इक्वल नहीं आया तो हम क्या रिपोर्ट कर देंगे कि ये क्या है मेरा, बेसिकली ये है मेरा नॉन हर्मिशियन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अब अपन नॉर्मल देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या होगी। अच्छा, अगर हम नॉर्मल बात करें तो क्या होगा, इफ ए डैगर, अब कैसे लगाते हैं, अब यहां पर ऑपरेटर के इसमें चलते हैं, लेट ए बी एन ऑपरेटर, ए बी एन ऑपरेटर, सो इफ ए का डैगर करेंगे, चाहो तो आपको कैप लगाना है तो लगा दो, ए डैगर करेंगे ए के बराबर आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर्मिशियन। ठीक है, और अगर ए डैगर -a के बराबर आया, इसको बोलते हैं क्या, एंटी हर्मिशियन। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है डैगर। ठीक है, क्या होगा, डैगर स्टार्ट होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डैगर। जनरल क्या देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डैगर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डैगर। डैगर बोले तो जैसे ही क्रिश्चियन वाला प्लस बनता है वैसा साइन बनता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है, आप डैगर निकालेंगे किसका, अगर ए डैगर का आपने डैगर निकाला तो आंसर आएगा ए। ठीक है, आपने d/dx डिफ्रेंसिएशन का डैगर निकाला, ये आता है -d/dx। ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई वो नहीं। अगर आपने क्या करा, किसका डैगर निकाला, सपोज आपने x का डैगर निकाला, x का डैगर निकाला, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसके बाद आपने निकाला, फोर्थ पे निकाला a और a, कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ है, तो उस स्केलर वाली क्वांटिटी का कॉन्जुगेट और क्या आ जाएगा, ए का डैगर। क्लियर है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ए बी, दो ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आ जाएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे और क्या आ जाएगा, बी डैगर ए डैगर। ठीक है, प्लस माइनस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैगर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ए डैगर प्लस माइनस क्या हो गया, बी डैगर। ठीक है, 7 देखते हैं, ए की कोई पावर है, ऑपरेटर पे पावर चढ़ी है एन और उसका डैगर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का डैगर हो गया, पावर कहाँ चली गई भाई, बाहर चली गई। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ बेसिक, चाहो तो आप इसमें माइनस वाला भी ले सकते हैं, ए की पावर -n का डैगर, ये क्या हो जाएगा, ए का डैगर, और ये आ जाएगा -n। इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी, तब आपके क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे हर्मिशियन के। ओके, एक तो आपके पास वो है जो आप फंक्शन के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी कंडीशन डिस्कस कर चुकी, और दूसरा तरीका है आप डैगर के हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी को हर्मिशियन प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था कि मेरे जितने भी ऑपरेटर हैं किसमें, क्वांटम में, वो सबकी सब क्या होने चाहिए, हर्मिशियन होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही आता है, प्रूव दैट px इज हर्मिशियन।
मोमेंटम का जो ऑपरेटर है मेरा वो क्या है, हर्मिशन है। अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, यही अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स, यही वैल्यू होती है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, पी एक्स का आपको क्या करना है, पी एक्स का अगर डैगर लिया है तो वो किसके बराबर आना चाहिए, पी एक्स के बराबर आना चाहिए। देन पी एक्स इज सेट टू बी हर्मिशन, इज सेट टू बी हर्मिशन। ठीक है, इस सेट टू बी क्या होगा, हर्मिशन होगा। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करा मैंने, पी एक्स का डैगर करा, क्या वैल्यू मेरी, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स का डैगर। स्टार्ट करते हैं, इनको दो अलग अलग मान लेते हैं। कैसे, आई एच कट को एक मान लेती हूँ, डो बाय डो एक्स को एक मान लेती हूँ। इससे क्या होगा, मैंने क्या कर रहा है, डो बाय डो एक्स लिया। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा क्लियर। चल, ये कितना आ जाएगा, माइनस आई एच कट का कॉन्जुगेट, और ये कितना आ जाएगा, डो बाय डो एक्स का डैगर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है यहाँ, यहाँ हमने यूज करी है अगर कोई कांस्टेंट या स्केलर हो उसका डैगर होता है तो इसका स्केलर का कॉन्जुगेट, ये कांस्टेंट का कॉन्जुगेट और ऑपरेटर का डैगर। ये कर दिया मैंने। क्या होगा अभी यहाँ से, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, माइनस वाले क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर है। और हमको पता है यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस डो बाय डो एक्स। यहाँ कौन सी यूज करी है, ये कौन सा है, डो बाय डो एक्स का डैगर किया था, क्या आ गया था, माइनस डो बाय डो एक्स। क्लियर है, यहाँ से क्या आ गया फाइनल, ये माइनस बाहर निकाल दो, माइनस आई एच का डो बाय डो एक्स किसके बराबर आ गया, ये आ गया पी एक्स के बराबर। ठीक है, तो क्या बोल सकती हूँ मैं, 10 पी एक्स डैगर इक्वल टू पी एक्स, हैंस पी एक्स इज हर्मिशन, पी एक्स इज हर्मिशन। क्लियर है, यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरा पी एक्स क्या है, हर्मिशन है। ओके, सिमिलरली आप काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ कर सकते हैं। के एक्स के लिए लिखेंगे माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। सेम उसमें भी डैगर लगाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपको फिर से क्या मिल जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। और वहाँ से हम क्या प्रूफ कर देंगे कि वो भी क्या है, मेरा हर्मिशन। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं। सेकेंड क्या है मेरा, प्रूव दैट के एक्स इज हर्मिशन। काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन क्या है, हर्मिशन प्रूफ करना है। क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। ये करा, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या करना है, टू प्रूव, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, टू प्रूव के एक्स का डैगर इक्वल टू के एक्स। अगर ये प्रूफ कर दिया तो हर्मिशन प्रूफ हो जाएगा। हमें पता है, वी नो दैट के एक्स इक्वल टू कितना आता है, के एक्स इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, क्या करेंगे, के एक्स का डैगर लिया, कितना आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। इसका क्या करा, डैगर करा, क्या हो जाएगा, ये माइनस एच कट स्क्वायर का कॉन्जुगेट और डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, डैगर करोगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करा भाई, अगेन वही ए कैप डैगर इक्वल्स टू ए का कॉन्जुगेट ए का डैगर। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। कांस्टेंट वाली जो जिसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डो बाय डो एक्स का डैगर और बाहर क्या चले जाएगी, पावर 2। क्लियर है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करा है, यहाँ यूज करा है ए कैप टू द पावर एन डैगर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, ए कैप की तो नीड नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
क्या आएगा, ए टू दी पावर एन का डैगर इक्वल्स टू क्या बन जाता था, ए डैगर अंदर चले जाता था, एन पावर बाहर चली जाती थी। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा फिर अगर हम करेंगे तो ये बन गया माइनस एच कट स्क्वायर, इसको करा तो कितना आ गया, माइनस डो बाई डो एक्स आता है डैगर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय, स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, किसके बराबर आ गया, इक्वल टू के एक्स। क्या आएगा, सिंस के एक्स डैगर इक्वल टू के एक्स, देयरफॉर के एक्स इज हर्मिशियन। क्या होगा मेरा, के एक्स भी हर्मिशियन होगा। क्लियर है। लास्ट में कौन सी वाली यूज करी हमने प्रॉपर्टी, यहाँ यूज करी डो बाय डो एक्स का डैगर करेंगे तो माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगेन आ गया के एक्स भी क्या है मेरा, हर्मिशियन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जिससे बहुत कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, गिवन ए बी, ए कैप बी कैप एंड सी कैप आर हर्मिशियन। देखो जब भी जो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है ना, वो जनरली ऑपरेटर के लिए होता है। ओके, तो ए कैप बी कैप सी कैप आर हर्मिशियन। हर्मिशियन डिटरमाइन द फॉलोइंग, determine the following as Hermitian, anti-Hermitian, and non-Hermitian, ठीक है। क्या क्या देके रखा है, फर्स्ट ए देके रखा है आपको ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, ए कैप प्लस बी कैप, बी देके रखा है ए कैप माइनस बी कैप, सी देके रखा है आपको ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, डी आपको देके रखा है, तो सी की जरूरत नहीं, इतने में भी हो जाएगा काम हमारा। फिर क्या देके रखा है, ए बी कैप दिया है, ए बी कैप माइनस बी ए कैप दिया है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, ई ले सकते हैं ए कैप बी कैप सी कैप, और एक और ले लेते हैं हम ए कैप बी कैप ए कैप स्क्वायर बी कैप, ठीक है। ये सारे हम सॉल्व करते हैं। इसको एक और ले सकते हैं हम, चाहो तो एच ले लेते हैं ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप। ओके, एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, इसको अगर हर्मिशियन प्रूव करना है क्या करेंगे, ए कैप प्लस बी कैप, ये डैगर लिया, क्या होगा डैगर करने में कुछ नहीं, सेपरेट कर दो ए कैप डैगर प्लस बी कैप डैगर। हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला हमको पता है, प्लस में क्या होता है, डैगर सेपरेट हो जाते हैं अलॉन्ग विथ प्लस साइन। और गिवन क्या है यहाँ पर भाई, अगर हम बात करें गिवन दे के रखा है कि ए बी सी हर्मिशियन है। अगर हर्मिशियन है तो ए क्या डैगर ए होगा, बी डैगर क्या होगा बी होगा, सी डैगर क्या होगा सी होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है कि ए बी आर हर्मिशियन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी आ गया। तो हमने क्या करा, इसका डैगर करा और वापस से यही आंसर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, बेसिकली मेरा ये है मेरा हर्मिशियन, ठीक है। क्या है ये मेरा हर्मिशियन, ये आया मेरा हर्मिशियन। नेक्स्ट सेम इसके लिए भी यही होगा, ए माइनस बी का डैगर करेंगे, क्या आ जाएगा ए डैगर माइनस बी डैगर, क्या आ जाएगा आंसर ए माइनस बी, ये भी क्या होगा मेरा हर्मिशियन, ठीक है। ए बी के लिए चेक करते हैं, ए कैप बी कैप का डैगर क्या बन जाएगा, ये मेरा बी कैप डैगर और ए कैप डैगर, ठीक है। अब मुझे पता है बी ए को तो मैं बी और इसको डायरेक्ट बी और ए लिख सकती हूँ,
बट अभी मुझे ये नहीं पता है कि मेरा ए बी बी ए के इक्वल है कि नहीं है। ऑपरेटर में मैंने पहले ही बताया था, ऑपरेटर में ए बी इक्वल टू बी ए कभी नहीं होगा, वो हमें कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है पहले ए ऑपरेटर पहले ऑपरेट होगा फंक्शन पे, फिर बी ऑपरेटर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पहले बी ऑपरेटर ऑपरेट होगा, फिर जो आंसर आएगा उस पर ए ऑपरेटर। और ऐसी कोई कंडीशन इन लोगों ने मेंशन नहीं करी कि ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉन हर्मिशियन। क्लियर है? चलो ये वाला देखते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। डैगर निकालते हैं इसका, सिर्फ आपको डैगर निकालना होता है, अगर वही आंसर आ जाता है तो बोल देते हैं हर्मिशियन। क्या आ जाएगा, ए कैप बी कैप का डैगर कर दो माइनस बी कैप ए कैप का डैगर कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, बी कैप डैगर ए कैप डैगर माइनस क्या आ जाएगा, ए कैप डैगर बी कैप डैगर। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बी ए माइनस ए और बी। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर माइनस साइन बाहर निकाल दे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, जो किसके बराबर है, इसी के बराबर आ गया ए बी माइनस बी ए के, लेकिन विथ माइनस साइन के साथ आया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एंटी हर्मिशियन। क्या हो गया ये मेरा एंटी हर्मिशियन। ओके, ये आ गया मेरा। चलिए नेक्स्ट हम ये वाले नेक्स्ट पे देखते हैं, ए बी सी। नेक्स्ट करते हैं, कहाँ तक वो हमारा डी हुआ, ई क्या था बेसिकली मेरे पास, ए बी ए, एफ देखेंगे ए स्क्वायर बी, जी देख लेंगे ए बी प्लस बी ए। ठीक है, इतने सफिशिएंट। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, ए बी ए का डैगर दो दो करके भी ले सकते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले क्या करते हैं इन दोनों और इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी ए का डैगर और ये हो जाएगा ए का डैगर। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का डैगर बी का डैगर डॉट ए का डैगर। क्या आ गया ये, ए बी ए। क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा मेरा हर्मिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर बी का डैगर सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डैगर ए स्क्वायर का डैगर। क्या लिख दूंगी, बी डैगर को तो बी लिख दिया और इसको क्या कर दिया ए डैगर और ये स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरा बी और ए डैगर ए हो जाता है ए का स्क्वायर, और मुझे पता है ए स्क्वायर बी मेरा क्या होगा, बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा नॉन हर्मिशियन। ठीक है, लास्ट बचा है हमारे पास, ये देखते हैं क्या करा,